जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के दर्पणों से मिलकर के बना होता है। उत्तल दर्पण होता है, इसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यह दोनों प्रकार के दर्पणों से मिलकर के गोलीय दर्पण बनता है। अब हम लोग को इसमें ये देखना है कि गोलीय दर्पण में कोई किरण, दो प्रकार का इसमें दर्पण होता है। ठीक है, तो कहाँ से पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न पोजीशन पर इसका लाइट डालेंगे और देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को जब एक सरल रेखा से मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण पहला है, यदि दर्पण अवतल होगा तो वह मुख्य फोकस F से होके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें हो रहा है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में कोई अगर लाइट है ना, वो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होके निकल जाएगी। ठीक है, अवतल में। लेकिन यदि दर्पण उत्तल होगा, ठीक है, यदि दर्पण उत्तल होगा तो उसके फोकस F से आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ से लाइट आया पैरेलल, प्रधान अक्ष के पैरेलल लाइट आया और दर्पण से टकराया और टकराने के बाद से यह वापस चला गया और यह यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा उसको पता चलेगा कि यह F से आ रहा है। ठीक है, यहाँ F फोकस से आ रहा है, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, तो इसमें हम लोग देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि दर्पण अवतल हो रहा है तो वह मुख्य फोकस F से निकल जा रही है। लेकिन यदि दर्पण उत्तल है तो वह मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, फोकस ये हुआ। ठीक है, और फोकस की दिशा में आपतित किरण, यदि कोई किरण है और वह फोकस के दिशा में आपतित मतलब आ रही है, तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष, यही ना है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि फोकस के दिशा में कोई किरण आ रहा है। ठीक है, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में क्या हो रहा है? वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, तो जब कोई किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो क्या होता है? तो वह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दर्पण कैसा है, दोनों में ही सेम कंडीशन होगा। वह फोकस की दिशा में आएगा और दर्पण से टकराएगा और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ये हो गया अवतल में। उत्तल में सेम यही कंडीशन है, कोई किरण है जो फोकस की दिशा में आ रहा है लेकिन उत्तल दर्पण से टकरा करके और प्रधान अक्ष के समांतर निकल जा रहा है। ठीक है, तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में यदि कोई किरण आपतित होती है तो क्या होता है? देखिए, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की से होकर दर्पण पर पड़ती है, वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपनी पाथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, यदि कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः अपनी पाथ पर वापस लौट जाती है।
तो यह किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ रहा है, इसलिए यह दर्पण पर लंबवत ही पड़ेगा, क्योंकि यह वक्रता त्रिज्या का यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही पाथ पर लौटेगा। इट मीन्स यहाँ पर इंसिडेंट जो एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये दोनों बराबर होगा 0 के, मतलब यह सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है। ठीक है, यदि कोई किरण इसमें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो वह लंबवत ही पड़ेगी और परावर्तन के पश्चात वह उसी पाथ पर लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अवतल दर्पण में हमने दिखाया है कि यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और दर्पण पड़ रही है, और लंबवत ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है। ठीक है, सेम यही कंडीशन है उत्तल दर्पण के साथ। इसमें भी एक किरण है जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित है, लेकिन यह दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जा रही है। क्यों? क्योंकि यह वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है। ठीक है, और यह वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है तो लंबवत ही पड़ेगा, और जब लंबवत पड़ेगा तो यह उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है तो उसका परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, इसको बताने से पहले आप पहले ये समझिए कि यहाँ पर एक किरण है जो ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है और यह फिर परावर्तित हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रधान अक्ष है यह इसका नॉर्मल का कार्य कर रहा है। नॉर्मल मतलब अभिलंब लंब का काम कर रहा है। ठीक है, दर्पण पर यह लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है I वह रिफ्लेक्टेड एंगल R के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई किरण पोल की दिशा में आपतित होती है तो वह जितना डिग्री प्रधान अक्ष के साथ बनाती है, परावर्तन के पश्चात भी वह उतना ही एंगल प्रधान अक्ष के साथ बनाती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिए। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है तो वह प्रधान अक्ष के साथ जितना एंगल बनाकर आएगी, आई एंगल बनाकर आई है, तो यह आर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आई इक्वल टू आर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रधान अक्ष के साथ एंगल बनाएगा उतना ही एंगल प्रधान अक्ष के साथ यह रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यदि दर्पण अवतल हो तो वह मुख्य फोकस से निकल जाती है, लेकिन यदि दर्पण उत्तल हो तो वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, यदि कोई किरण है जो फोकस की दिशा में आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद से दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने पाथ पर ही वापस लौट जाती है। ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर प्रत्येक जगह 90 का एंगल फॉर्म करता है, इसलिए वक्रता केंद्र से होकर यदि कोई लाइट पास करेगा तो वह उसी पाथ पर वापस लौट जाएगा। यहाँ पर चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है तो वह परावर्तन के बाद जितना एंगल इंसिडेंट का हो रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड का हो रहा है, और प्रधान अक्ष के साथ जितना का एंगल बना रही है परावर्तन के बाद भी वह प्रधान अक्ष के साथ उतना ही का एंगल बनाते हुए निकल जा रही है, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है,